गुरुजी जी, जैसे आपने अपने इसमें जो वर्बली भी बताया है, और कि सुबह उठने का जो समय आपने 5 बजे से 5:30 बजे तक का किया है। हमारे जैसे पुराने पूर्वजों की जो सोच थी कि सुबह जो है बच्चे को 4 बजे उठ करके अपना पढ़ने का कार्य शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आप जो है इसको मतलब 5 बजे से देते हैं, तो इसमें 4 और 5 बजे का अंतर 1 घंटे का चला जाता है। इसमें क्या आपकी राय है? देखिए, जो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, पहली बार ही मेरे पास ये प्रश्न आया समय टाइमिंग का कि 5 बजे का जो समय है वो मैंने एक्चुअली ये जो डेकोरम बना है, जो ब्रोशर हमने इस स्टूडेंट टिप्स के लिए स्पेशली बनाया है कि आज के दौर में जो चेंजिंग आई है मतलब हमारी जो जीवन शैली में, कार्यशैली में, कि रात को जो है बच्चा लेट सोता है, जबकि जो नियम बोलता है, आयुर्वेद बोलता है, ज्योतिष बोलता है, वास्तु या जो हमारा सिस्टम बोलता है कि हमें जल्दी सोना चाहिए। लेकिन अब समय की धारा देखिए कि चेंजिंग ऑफ टाइम क्या हुआ कि बच्चा जो है 9-10 बजे, मतलब 9-10 बजे के बाद ही सोता है। मोबाइल का प्रचलन, टीवी का प्रचलन, तो उसके हिसाब से हमने इसको 4 बजे की जगह 5 किया, ताकि जो बच्चा 6 बजे उठने वाला है एटलीस्ट जो है उसको हम 5 बजे तक तो फिक्स करें। जबकि जो है कि उठना ब्रह्म मुहूर्त में ही चाहिए। 4 बजे का समय ही बहुत अनुकूल होता है हमारे जो जागने का है या जागृत होने का। लेकिन आज समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी का युग हुआ है या जो हमारी कार्य पद्धति बदली है, उसके अनुसार से हमने स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए तो एक मतलब कम से कम समय सीमा रखी है। अगर उनमें से कोई व्यक्ति थोड़ा अर्ली भी उठ जाता है तो बहुत अच्छे उसको रिस्पॉन्स लाइफ में मिलता है। ठीक है, धन्यवाद सुनील जी। बाकी मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि सुबह उठ करके दोनों हाथों की उंगलियों को देख करके 3 बार प्रणाम करना चाहिए, और जो मंत्र जो आपने कि हाँ, इसमें मंत्र रहता है सुबह का। हाँ, मंत्र जो रहता है, जो प्रार्थना करते हैं, वो 3 बार 3 मिनट तक जो है वो करनी होती है। जी। वो सरस्वती की, आई थिंक कि वो सरस्वती का ही मंत्र, या कोई जो वो सरस्वती का ही होगा, क्यों? आ सरस्वती लक्ष्मी भगवान विष्णु का मंत्र है। तो इसमें इसके बारे में क्या जानना चाहेंगे आप, मतलब क्या क्वेश्चन है मैं इसमें? ये जानना चाहता हूँ कि उसकी बजाय कोई जैसे दूसरी प्रार्थना होती है, जैसे हम सब जो है भारतवर्ष के रहने वाले हैं, जी। तो इस से संबंधित कोई ऐसा प्रार्थना या कोई ऐसा नहीं हो सकता है मतलब मतलब? आपका विषय रहता है कि जी हमें सुबह उठ के जो हम प्रार्थना करें वो राष्ट्र को समर्पित हो, यस, ऐसा आपका भाव बोलने का। यस, मेरे भावार्थ ही है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, भाव अलग अलग होते हैं। राष्ट्र का भाव अलग है, देशभक्ति का भाव अलग होता है, समाज का भाव अलग है। सबसे पहले जो हमारी वैदिक संस्कृति में आता है कि जो शरीर, जो आत्मा, जो मन हमें जो है, जो जिसका जो प्रदाता है वो ईश्वर है। ठीक। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे, इस धरा पे या इस ब्रह्मांड में जो है, जिसके पास जीवन है, वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा से ही आत्मा का विघटन हुआ है। विघटन। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा कर्म बनता है, अगर आप कोई भी मतलब जो है वैदिक किताबें पढ़ें, कोई पुराण है, कोई वेदों को अगर हम लेके चलते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर की स्तुति बताई गई, ठीक। जिसने हमें जन्म दिया। तो जब हम सवेरे उठते हैं तो हर एक जो सुबह है वो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल नया अध्याय होता है। अगर हम उसको समझें, अगर उसके ऊपर गहन विचार करें, तो जो रोज की जो सुबह है वो हमारे लिए रोज का एक नया ऊर्जा है, नया जीवन है। अगर हम सुबह उठ के अगर अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, इसमें बहुत इजी मंत्र है, मैं बोल के भी आपको बताऊंगा कि हमेशा जब भी आप सुबह उठें, मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ, लाइव प्रोग्राम में बताता हूँ, क्लासेस में बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रूल्स फॉलो नहीं करने।
जब भी आप सुबह उठते हैं तो बिस्तर से उतरने की जरूरत भी नहीं, आप बिस्तर पे बैठें, ठीक आराम से अपने दोनों हाथों को अपने सामने रखें ठीक। और इस मंत्र को बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसे 3 बार बोलना है। गुलिया जी इसको ट्रांसलेट कर दो ना। हाँ, अब देखिए बहुत इजी रहता है कि जो हमें जीवन मिला है उसमें हमारे जीवन में कर्मों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम सुबह उठ के अपने ईश्वर से, ईश्वर अदृश्य है और कण कण में भी है, वो हमारा बोध होता है, हमारा अपना समझने की एक प्रवृत्ति होती है कि जब हम सुबह उठ के जो है अपने हाथों को देखते हैं तो ये सबसे पुराना वैदिक मंत्र है। सबसे पहले तो हमें विदित होना चाहिए कि ये सबसे जो है प्राचीन मंत्र है। इसका अर्थ होता है कि जो हमारे हाथ हैं ये हमें कर्म शक्ति देते हैं, इन्हीं हाथों के द्वारा, इसी मन के द्वारा जो विचार होता है वो हाथों के द्वारा परिपूर्ण होता है। बहुत तो अच्छे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कि जो कर का मतलब हो गया हाथ, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का रूप है, ठीक है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में हम क्या मानते हैं कि सरस्वती का रूप है। कर मूल्य तू गोविंद, और जो मूल भाग है हाथ में उसमें हम मानते हैं कि ये भगवान श्री मतलब भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा का निवास है। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हम सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के स्वरूप का वो दर्शन कर रहे हैं, माँ सरस्वती के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और उनको हम नमस्कार करते हैं। सिर्फ इतनी सी व्याख्या इस मंत्र की। धन्यवाद सुनील जी।